अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आप देख रहे हैं डेली कुदरत। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। जो एक जेंडर है उसको कैसे डिप्रेस रखा गया है, डिप्राइव रखा गया है। और उसमें अभी हाई कोर्ट ने जो अभी तक हियरिंग चल रही है, लेकिन जो आर्जी फैसला दिया है बड़ा अच्छा फैसला दिया। ये जो अगले चीफ जस्टिस बलूचिस्तान होंगे हाशिम काकड़ साहब और अब्दुल हमीद बलोच साहब, ये इनके बेंच ने दिया है। ये फैसला ये है कि बलूचिस्तान में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्टें आई थी जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रहा है। इसमें यह था कि आप अगर बाकी सूबों में जाते हो तो वो कहते हैं कि भाई 5% कोटा फॉर वुमेन। यहाँ पे तो कोटा तो छोड़ो, लिखा हुआ था जस्ट मैन कैन अप्लाई, मतलब खवातीन तो कोटा तो छोड़ो वो अप्लाई नहीं कर सकती। तो नरगिस सुमालानी जो एडवोकेट थी उन्होंने कहा कि भाई ये तो नाइंसाफ़ी है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ शामिल है कि आप किसी जेंडर को किसी उसको जो है ना दूर नहीं रख सकते मज़हब की बुनियाद पर, उसके जेंडर की बेस पर, उसकी रेस की बिना पर। तो ये तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और दूसरे सूबों में हम देखते हैं कि कोटा रखा गया है, मतलब 5% तो है ही है ना कोटा के, वहाँ तो खवातीन आएंगी ही आएंगी। और बाकी जो मेरिट में आती हैं वो अलग बात है, या दूर दराज से आती हैं तो वो अलग है। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये देखना होगा। हम देख रहे हैं, आप देखो कितने यहाँ पर सेक्रेटरीट में कितनी कोई आपको नज़र आती हैं खवातीन। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस सूबे में कोई खवातीन, कोई वर्किंग वूमेन हैं भी। वजह क्या है? वजह यही है कि हम लोगों ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं, हम अभी तक कबायलियत से नहीं निकल रहे हैं, हम अभी तक अपनी वो क्या कहते हैं मर्दानगी या सो कॉल्ड जो भी आप इसको नाम दे लें, ये चीज़ अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि कोई भाई हमारी बॉस कोई खातून भी हो सकती है। वहाँ इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना पैसा आप अपने बेटे पर लगाते हैं इसका आधा भी अपनी बेटी या अपनी बहन पर लगाएं तो वो आपको उससे 100% बेटर रिजल्ट देगी। लेकिन बस यही है कि हम अपने बेटे को जो है ना वारिस समझते हैं, अपने जो बेटी है या बहन है उस पर उस तरीके से तवज्जो ही नहीं देते, बस खाना पूरी की हुई है। तो ये भी शुक्र है इन कैंडिडेट्स का, जिन्होंने ये पटिशन लगाई है, और इनकी बदौलत ये तारीख में याद रखा जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये गलती और मैं कहता हूँ कि एक तो रूल चेंज होने चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि अब पंजाब में हुई है तहसीलदार नायब तहसीलदार, उसमें कोटा था, सिंध में कोटा है, बाकी सूबों में कोटा है। सिर्फ वाहिद हमारा बदकिस्मत सूबा है कि यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आता। जब नहीं आता, इक्का दुक्का कोई खातून जब डिपार्टमेंट में जाती भी है तो वो जैसे भी हो वो हरेस हो जाती है। क्यों? अकेली है वो, और वो खुद हरेस होना। जब आप इतने ज़्यादा मेल के बीच काम करते हैं, कोई एक इक्का दुक्का खातून होगी तो वो कैसे काम कर सकेगी? और ऊपर से हमारा मुआशरा, हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जेंडर को जिस तरीके से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फैसला दिया। और जो था कि भाई इसको रोक दो, और इसमें स्पेशल जब तक इनका इशू क्लियर नहीं होता, इसमें तब्दीली नहीं आती, तब तक ये जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हैं इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होगी। दूसरी बात पर आते हैं, वो ये है कि फिर मैंने कहा कि खवातीन को अगर आपने आगे लाना है तो आपको उनको कुछ ना कुछ कोटा देना होगा। अब खवातीन इतनी तादाद में पढ़ रही हैं, अब उन पर जो कुछ लग भी रहा है तो उनके लिए बहुत कम वसाइल हैं। पहले बैकग्राउंड इतनी वसाइल नहीं होते, जो कुछ होते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो चाहे वो कमीशन की कोई भी पोस्ट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके लिए भी स्पेशल कोटा रखा जाए। हम ये तो करते हैं कि भाई ये डिवीजन का कोटा है, ये बैकवर्ड एरियाज़ का कोटा है, तो हम खवातीन को बराबर ना सही, कम अज़ कम उनकी 20% 30% रेशो तो किसी हद तक लाएं। और ऐसा है कि हमारे पास कम्पिटेंट एजुकेटेड खवातीन हैं,
लेकिन उनको मिल नहीं रहे हैं चांस। अगर कुछ पोस्टें आती हैं तो ऐसे पहले वो होते थे, कोटा तो था नहीं, कोई अगर निकल भी रही थी तो अपने ज़ोर पे निकल रही थी। और मेरिट में हम माशाल्लाह से बहुत कम पोस्टें रखते हैं, ये भी एक वजह है। तो निकल भी रही थी तो वो मेरिट पर ही निकल रही थी। इसका हल ये है कि सबसे पहले ये जो रूल्स हैं एसएनजीडी को अप्रूव करने चाहिए, नए तरीके से बनाने चाहिए, मौजूदा सिस्टम को देखते हुए बनाने चाहिए, ज़रूरियात को देखते हुए बनाने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किस तरह हम एम्पावर कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं। इसी तरह कमीशन भी स्पेशल इस पर फोकस करवाए और फिर अदालत जो अपनी फाइनल जजमेंट दे उसमें इस चीज़ पर जोर दे कि हुकूमत जल्द अज जल्द ये चीज़ें करे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हर सूबे ने किया हुआ है। अगर हर शोबे में ख़वातीन होंगी तो वो अच्छा आउटपुट देंगी। उनके लिए कल कोई अपनी बच्ची को उसको पढ़ाएगा भी कि उसको कोई रोज़गार मिल रहा है। अगर वो पढ़ाते रहें, रोज़गार नहीं होगा तो फिर तो चीज़ इस वजह से भी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, हमारी तमाम भी जो इंसानी अक़दार हैं वो यही कहती हैं कि अगर आपने वो करना है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, अगर उनको बराबर लाना है तो उनके लिए कुछ कोटा मुख्तस करें, और इसी सूरत ही कुछ हो सकता है। और इस पर हमारे एसएनजीडी के हुकूमत के वज़ीर सेक्रेटरी साहिबान वो इस चीज़ पर सर जोड़ के बैठेंगे और ख़ुसूसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रॉपर तरीके से वो भी अपना एक मखसूस तरीक़ेकार से इनको एम्पावर, क्योंकि उधर भी हमें देखने में नहीं आ रहा है कि कमीशन में भी कोई ख़वातीन हो, वो भी ये चीज़ वो करें कि भाई कितने हमने यहाँ भी रखनी है। 100 किस्म के मसाइल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, चाहे वो कमीशन के मेंबर हो, चाहे वहाँ का स्टाफ हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें लाजमी ये होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, माजूर कोटे के साथ हमने क्या किया 5%, उसमें हम ये कर रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर की पोस्टें आई हुई थी, माजूर कोटे को ड्राइवर में वो किया हुआ था। अबे यार, माजूर बंदा होगा वो कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लाएगा? कितने बेचारे की क्या वो होगी? वो पहले से माजूर है, आप उसे ड्राइवरी करवा रहे हो आप, या उसको चौकीदार बना रहे हो, तो आप उस कम अज़ कम खाना पूरी इतनी हद तक ना करें। आपने अगर किसी माजूर को कुछ वो करना भी है, वो हम कहते तो उनको स्पेशल लोग हैं, कहाँ हम उनको स्पेशल, हम उन बेचारों को तो इंसान नहीं समझते हैं। तो माजूर के साथ साथ ख़वातीन पर भी हमने फोकस करना है और उनको वो नुमाइंदगी देनी है जहाँ वो बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। अगर एक खातून अच्छी एसी साबित हो सकती है, अच्छी डीसी साबित हो सकती है, तो अच्छी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी साबित हो सकती है। और उसकी अगर आप देखोगे अभी भी जो हमारी हैं फीमेल्स एसी या डीसी, इनकी कारकर्दगी मेरे ख्याल में बहुत सारे अफसरान से बहुत अच्छी है। तो मेहरबानी करके इस चीज़ को रिविज़िट करें और एक हल निकालें और दूसरे सूबों की पॉलिसीज़ से कुछ सीखें और अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।